तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन डैन के एपिसोड नंबर 8 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब तक हमने देखा एक्रो सिल्की का मैटर सोल्व हो जाता है, फिर सीन मोमो की घर की तरफ चेंज होता है और आयरा और सब वहाँ खाना खा रहे होते हैं। तब मोमो आयरा से कहती है, तुमने कहा था ना तुम मेरे गट्स को हिट करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर टब गिराया था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं हमारे बीच कोई दुश्मनी भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ तुम ओकारन से माफी मांगो। जिस पर आयरा कहती है, मोमो मेरा तुमको हिट करने का रीजन ये नहीं है, बल्कि मैं जानती हूँ तुम एक डीमन हो। यहाँ मोमोस को समझाने का ट्राई करती है कि भाई ऐसा नहीं है, जिसके जवाब में आयरा कहती है, टाकाकुरा को क्या हुआ था जब वो सिल्की से फाइट कर रहा था, उस टाइम वो बिल्कुल एक डीमन लग रहा था। इसके साथ आयरा ये भी कहती है जो मोमो की ग्रैंडमा है वो उसकी ग्रैंडमा नहीं लगती है क्योंकि वो काफी यंग और ब्यूटीफुल है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है यार। खैर ये सुनने के बाद बुढ़िया खुश हो जाती है और वो भी मोमो को डीमन बोलने लगती है। उसके बाद आयरा कहती है, टाकाकुरा और तुम्हारी ओल्डर सिस्टर दोनों डीमन है और तुम उनको कंट्रोल कर रही हो क्योंकि तुम्हारा गोल इस दुनिया पे राज करने का है। ये सुनकर मोमो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है, अबे गधी, अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर होती ना तो सबसे पहले मैं तेरी खोपड़ी उड़ाती। अब ये सुनने के बाद आयरा कैसे शांत रहती, वो भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके साथ ही दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उसके बाद आयरा घर जाते जाते टाकाकुरा से पूछती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों बचाया? जिसके जवाब में टाकाकुरा कहता है, इसका कोई रीजन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आयरा कहती है, मैं जानती थी तुम अभी भी ह्यूमन हो और मैं तुम्हें एक दिन मोमो से फ्री करवा के रहूंगी। यहाँ आयरा का फेस देख के लग रहा है कि वो टाकाकुरा के प्यार में पड़ चुकी है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, अबे ओ बकचोदी बंद करो और अपने कंचों को संभालो। जिसके जवाब में ओकारन कहता है, क्या तुम ढंग से नहीं बोल सकती हो? उसके बाद हम देखते हैं वो ओकारन को चेयर पे बैठा देते हैं और सी को बैटिंग करने को तैयार होती है। दूसरी तरफ से टर्बो ग्रैनी कंचे को फेंकती है। सी को एक जोरदार शॉट के साथ ओकारन के कंचे को फिक्स कर देती है। उसके बाद सीन मोमो के स्कूल की तरफ चेंज होता है, जिधर वो ओकारन से कहती है, हमें कोई आइडिया नहीं है तुम्हारा दूसरा कंचा किधर है। ओकारन उसकी बात से एग्री करता है। फिर मोमो ओकारन से लंच के लिए पूछती है, जिसके जवाब में ओकारन मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे कोई इंपॉर्टेंट काम है। पर मोमो से बोलती है, ठीक है फिर स्कूल के बाद कैफे चलते हैं। लेकिन भाई ये बंदा इसके बाद भी मना कर देता है। यहाँ मोमो का तो पता नहीं, पर मुझे ओकारन पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा उसका कंचा फोड़ दूं। खैर उसके बाद हम देखते हैं मोमो अपने दोस्तों के पास चली जाती है, जिधर उसके दोस्त उससे ओकारन के बारे में पूछते हैं। जिस पर मोमो बोलती है वो थोड़ा बिजी है, लेकिन आज वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। तब मोमो की एक फ्रेंड कहती है, जरा संभल के बाबू भैया, किसी लड़की का मैटर हो सकता है। जिस पर मोमो कहती है, ओकारन इस तरह का बंदा नहीं है। खैर उसके बाद हम देखते हैं मोमो कैंटीन से वापस आ रही होती है और यहाँ वो ओकारन के बारे में सोच रही होती है। मानना पड़ेगा ओकारन ने यहाँ लड़की को अपने प्यार में गिरा दिया है। पर तभी वो देखती है ओकारन आयरा के ऊपर लेटा हुआ है, जो देखकर मोमो की दुनिया हिल जाती है। उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जिधर ओकारन एक्सरसाइज कर रहा होता है क्योंकि उसका मानना था जब वो अगला कंचा ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है उसका सामना और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से हो। इसके साथ ही वो मोमो को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वहाँ आयरा आती है और वो कहती है, टाकाकुरा, मुझे पता है तुम एक डीमन हो, मैं ये बात जानती हूँ, ये चीज वर्क नहीं करेगी। दूसरी तरफ ओकारन कहता है, अरे मैं इंसान ही हूँ। पर तभी आयरा कहती है, मैं अब इस फीलिंग से और नहीं लड़ सकती हूँ। ये बोलकर वो ओकारन को किस करने लगती है, पर ओकारन उसे रोक लेता है। जिसके जवाब में आयरा पूछती है, तुमने मुझे क्यों रोका? तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। जिस पर ओकारन कहता है, अबे तुम ही अजीब तरह से बिहेव और हरकतें कर रही हो। उसके बाद आयरा कहती है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था अगर हमें किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो किस करके करना होगा। ओकारन ये सुनकर हैरान होकर कहता है, अबे तुम क्या बकलोली कर रही हो और ऐसी कौन सी बुक तुमने पढ़ ली? तब आयरा कहती है, ये सब मैंने अपने डैड की लाइब्रेरी में रखी बुक में पढ़ा है, तो समझ जाओ वो किस तरह की बुक होगी। उसके बाद उन दोनों में धक्का मुक्की होने लगती है और इसी धक्का मुक्की में ओकारन आयरा के ऊपर गिर जाता है। तभी सीन प्रेजेंट की तरफ चेंज होता है, जिधर ये सब देखकर मोमो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओकारन उसे समझाने का बहुत ट्राई करता है कि जैसा वो देख रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर मोमो कहती है, तुमने झूठ बोला था ना कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है। तब
ओकरन कहता है हाँ पर इसका भी एक रीजन है, पर मोमो उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर ओकरन अपनी क्लास में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वो कुछ अजीब सी चीज देखता है और इसके साथ ही उसकी नजर अपनी क्लास में पड़ती है जिधर के सभी बच्चे गायब हो जाते हैं। ये देखकर ओकरन शॉक्ड होता है। तभी वहाँ आयरा आकर कहती है मुझे लगता है ये सब मोमो कर रही है। उसके बाद ओकरन मोमो की क्लास में जाता है पर वो वहाँ नहीं होती है। तभी सीन मोमो की तरफ चेंज होता है और उसके आजू बाजू पानी होता है। तभी मोमो को कुछ सेंस होता है और उसके सामने एंट्री होती है एक मॉन्स्टर की। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।